बहुत सारी सिद्धियां हैं जो होती ही नहीं हैं, बस बनाकर लिखी हुई हैं। यदि कोई कहे तो उसकी बात को मानना मत। यदि वो ये बताए आप मूर्ख हो, अज्ञानी हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको बोलना सिद्ध करके दिखा दे। वो व्यक्ति आपको कुतर्क देगा, वितर्क देगा, फालतू की बातें बोलेगा, सिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे पास तो आई थी मैंने छोड़ दी, वो झूठ बोल रहा है। या वो व्यक्ति बोलेगा हवा को पकड़ के दिखा सकते हो, वो ऐसे फालतू के जिसको बोलते हैं या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता, बातें सुंदर करेगा पर बातों में कोई दम नहीं होगा, घुमा के रख देता है। वो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के पास मत चले जाना कहीं। किसी ने मुझसे पूछा, और बड़ी ही विचित्र बात है, बड़ी ही गौर करने वाली बात है, उन्होंने कहा कि जब मनुष्य, क्या डम वर्ड इंग्लिश में यूज किया था, इतना डम क्यों हो जाता है कि एक अंधविश्वास में पड़कर एक गुरु के पीछे लग जाता है। और हमने उनसे कहा, मेरा ऐसा मानना है पहले व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, ना जाने क्यों, बड़ी दुख की बात है, गुरु के पास जाकर डम हो जाता है। गुरु के पास जाकर वो अंधा हो जाता है, देखना बंद कर देता है ये गुरु में कमी है, या ये गुरु ठीक नहीं है, या ये गुरु झूठ बोल रहा है। सब कुछ बंद सा हो जाता है, कोई खिड़की दिमाग की। ऐसा समर्पण लेकर भी क्या करना। तो जितनी सिद्धियां होती हैं, क्या आप अपने शरीर को बहुत छोटा कर सकते हो? ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती। किसी ने पूछा कि फिर हनुमान जी ने कैसे कर लिया? दूसरी प्रजाति के थे, दूसरा युग था। मैं कौन होता हूं शास्त्र पर एक टिप्पणी करने वाला? किसी को भी धर्म ने अधिकार नहीं दिया कि वो शास्त्रों को अपने मन से तोड़ मरोड़ के जो मर्जी बोलता रहे। पुराणों में कथा है, मन को स्वीकार्य है तो कर लो, नहीं है तो जाकर डाइनिंग हॉल में भोजन करो और आनंद से रहो। हम क्यों हर कहानी का रूपांतरण करें? क्यों हम कहें कि नहीं इसका ये अर्थ है, जो लिखा है वही अर्थ है? क्या नहीं समझ में आ रहा? अगर आप ये कह रहे हो ये कहानी लगता नहीं सत्य है, तो वो बोलो ना। ये क्यों कहना कि इसका कोई हिडन अर्थ होगा? मुझे तो नहीं लगता कि हर कहानी का रूपांतरण हो सकता है। करने से धर्म भी प्रदूषित हो रहा है, और विश्वास भी, श्रद्धा भी, और मनुष्य का एक लॉजिक भी, विज्ञान भी। तो ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती। शरीर को बड़ा कर सकते हो, खूब खाना पड़ता है। भारी कर सकते हो, उसके लिए उपाय आपको पता ही है। पर शरीर को छोटा कर दिया, यहां उड़ गए वहां उड़ गए, ये सब वाहियात बातें हैं। और मैं जानता हूं जो कुछ किताबें पढ़कर अंधविश्वास में लिप्त हैं, उनको मेरा विश्वास नहीं होगा। वो यही मानेंगे इस व्यक्ति को नहीं पता। हो सकता है आप गलत हो, परंतु भटकने की बजाय मैं ये कह रहा हूं, सिद्धियां छोड़ो, आप साक्षात ईश्वर बन सकते हो। उसका अर्थ क्या है? मेरा अर्थ क्या होता है जब मैं कहता हूं आप साक्षात ईश्वर बन सकते हो? आपकी मृत्यु आपके हाथ में आ जाएगी। जब चाहोगे शरीर छोड़ सकोगे। दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूर की बात समझ पाना, हृदय का भाव समझ पाना, दूसरा व्यक्ति आपके सामने एकदम पारदर्शी हो जाता है। ये सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां मैंने प्रतिदिन मैं इनका अनुभव करता हूं। वो सिद्धि है। ब्रह्मांड से सुन पाना, एक तन्मयता स्थापित कर पाना, वो सिद्धि है। जो भी अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, शित्व, विशित्व इत्यादि है, वो सूक्ष्म शरीर की सिद्धियां हैं। कि आप सूक्ष्म शरीर में एक दूसरे ग्रह पर जा सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। वापिस आकर लिख दिया, यही हमारे दृष्टाओं ने किया, यही हमारे ऋषियों ने किया। परंतु ऐसी कोई सिद्धि नहीं है मैंने मंत्र पढ़ा और हाथ में फल आ गया, ले बेटा अब तू भूखा नहीं जाएगा। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। ऐसी सिद्धि अवश्य है, आज की शाम भूखा नहीं सोएगा और आप चलोगे, कोई ना कोई आपको भोजन करा देगा, अर्थात वाक सिद्धि। ऐसी सिद्धि कोई नहीं है कि मंत्र पढ़ा, सामने एक घर बना आ गया, महल बना आ गया।
ऐसा नहीं है। ऐसी सिद्धि जरूर है, किसी को आशीष दिया और प्रकृति ने ऐसा साधन उसके लिए तैयार किया कि उस व्यक्ति को सिर छुपाने के लिए एक छत मिल गई। यह सिद्धि तो है। यह सिद्धि भी है कि आप चाहो तो वायु का वेग बदल सकते हो, आप चाहो तो कभी वर्षा करवा सकते हो, आप चाहो तो अग्नि का स्तंभन भी कर सकते हो। जितना मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इन सिद्धियों से, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मंत्र के कारण ही हुई, पर इतना अवश्य है जब जब की तब तब हुई। पर इसके अतिरिक्त और कोई सिद्धियां नहीं है। और इन सिद्धियों की प्राप्ति मंत्रों के माध्यम से हो सकती है, पर ये वो फल है जो बिना बीज का है, एक बार खाया दूसरी बार खाने को है नहीं। ये चॉकलेट है, उगा नहीं सकते, बना सकते हो। और यदि इन 4 चीजों को जीवन में धारण कर लेते हैं, सत्यभाव सत्यभाव, सत्यनिष्ठता को आपको देखकर मिथ्या वो याद आ गया। सत्य भाव, सत्य वचन और सत्य आचरण, मन का निर्मल रख पाना, भोजन को यज्ञ की भांति ग्रहण कर पाना। क्योंकि यदि आप भोजन को यज्ञ की भांति ग्रहण करोगे, जो स्थूल शरीर जो अड़चन बनता है प्राप्ति में, वो अड़चन बनना बंद हो जाएगा, वो भी दिव्य हो जाएगा। और चौथा है कि प्रत्येक मनुष्य से ऐसे बात कर पाना कि वो भी ईश्वर है, उसका भी जिंदगी में एक हिस्सा बनता है। सिद्धियां आपके पास ऐसे चली आएंगी जैसे कि अग्नि के पास पतंगे। सिमिटी सिमिटी जल भरई तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाया। एक एक बूंद करके तालाब जो है भरता चला जाता है, सिमटता चला जाता है उसमें पानी। ठीक वैसे ही यदि कोई सज्जन व्यक्ति होता है, सद्गुणों की खान हो जाता है, उसके पास गुण जो हैं आते ही रहेंगे। कभी भी देख लीजिएगा, जो गुणवान होता है उसके पास मात्र एक गुण नहीं, बहुत सारे होंगे। फिर हम ये नहीं कहते बहुत चीजें इसमें बुरी हैं, बस एक चीज अच्छी है। हम इसका विपरीत कहते हैं, बाकी सब चीजें, एक चीज इसमें बहुत व्यक्ति में घटिया है। वो भी जिस समय जो चीज दुखी करे वो हमें घटिया लगती है, वो हो या ना हो अलग बात है। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जो हैं, आपका सत्कर्म है, एक सद्भाव है कि ये जो मैंने सिद्धि पर आपको एक व्याख्या दी है, ये आप ही के भाव के कारण हृदय में से निकली। नहीं तो ये तो है नहीं कि ये ज्ञान मुझे अभी भी प्राप्त हुआ, कई वर्षों से जानता हूं, परंतु पहले कभी ऐसे विचार ही नहीं आया कि आपको सिद्धि का रहस्य खोलकर बताया जाए कि बकरे को काटने से या यज्ञ में मांस फेंकने से या कपाल के पास बैठकर इतना बड़ा तिलक लगाने से या शमशान में चिता साधन करने से, लता साधन करने से, महाचीन क्रम करने से, वो अपने भय को जीतने के लिए बनी है, इन सिद्धियों के लिए नहीं। बिना वैसा कुछ किए मनुष्य एकदम अध्यात्म की उस चरम सीमा पर पहुंच सकता है जिसका कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में वर्णन है।